अच्छा अखिल, एक हाँ जी। देखो, मैं जीजा जी से इतनी ज्यादा मतलब मेरा रहा नहीं, तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। मैं खाली ये कह सकती हूँ कि जीजा जी को मैंने अभी भी जो है अपने मंदिर में रख रखा है, और एवरी डे हम आज जो भी है ना वो उनकी वजह से हैं। जो भी मैंने इनसे सुना है, जो भी सुना है, जी जी जीजा जी इनकी वजह से हम यहाँ हैं, या जो भी है। बस मेरा तो यही कहना है कि मैं उन्हें, भाभी बाबूजी सबके, मतलब मैंने अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है, एंड आई वर्शिप एवरी डे। दैट्स ऑल आई कैन से। हम सबका यही थॉट था कि पापा के लिए, देखिए सभी का योगदान था, वो सभी से इतने टच में थे, कनेक्टेड थे। तो जब ये ख्याल आया कि उनके लिए हमें किताब बनानी है या फिल्म बनानी है, तो जो भी उनके करीब थे सभी ने योगदान दिया। तो आपका योगदान बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब मैं तो यही सुनना चाहता हूँ कि आपकी जुबानी उनकी कहानी, कि किस तरह, मतलब आपकी जो भी उनकी यादें हैं आपके साथ, अच्छी अच्छी बढ़िया यादें या मजेदार यादें, वो अगर आप शेयर करें तो बहुत मजा आए। मनु का था ना, मनु और यामी छोटे थे ना शादी में। मनु 5 साल का, 6 साल का था, यामी 5 साल की ऐसा है कि जो ये इस तरह की जो यादें हैं वो उसका शुरुआत और अंत तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी यादें हैं। और जहां तक उसका अंत है वो तो दे रिवॉल्व ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। तो उसका कोई अंत भी नहीं है, तो अंत दोनों तरफ से ही नहीं होता है। और आई स्टिल रिमेम्बर कि जब शादी, हाँ, शादी हो रही थी, तो मुझे वेगली याद है कि मैं ही था जो दोनों के हाथ में खील डाल रहा था शादी के टाइम, फेरों के टाइम पे। उसकी फोटो भी है। और फिर ओवर द टाइम हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए, एंड जिया जी वाज ए पार्ट ऑफ द लाइफ ऑलवेज। और हाई स्कूल में, लेकिन कुछ बातें मुझे ऐसी हैं कि जो भुलाई नहीं भूलती हैं। हमारे घर में इतने अप्स एंड डाउन्स आए, सब तरह के इमोशनल, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आए फॉर मैनी रीजंस। और मुझे सबसे जो मोमेंट अभी तक याद है अमंग मैनी, हम लोग गणमुक्तेश्वर जा रहे थे भाभी को लेके, मेरी मदर को, और आई वाज वेरी इमोशनली स्ट्रेस्ड। तो जिया जी मेरे पास ही बैठे हुए थे, हम दोनों साथ साथ ही बैठे हुए थे। तो मैं शायद बहुत रो रहा था उस टाइम। तो मेरे से बोले, देख तू अब तू रो रहा है, तू तो अपना दुख के मारे तो रो रहा है, तूने कभी मेरे बारे में सोचा है? और जितने भी सब लोग थे, सबको मैंने अपने हाथ से ही विदा किया, बिकॉज ही वॉज ए डॉक्टर एंड ही वॉज ऑलवेज कॉल्ड फर्स्ट, regardless of the relationship with the person who is departing. और मतलब मुझे उन्होंने ये बात कही, और मैंने उनकी, I turned my face and looked into his eyes. तो वो जो लुक्स हैं वो इतने साल हो गए, आज भी याद हैं, आज भी। और मुझे he was a man of very few words, ज्यादा किसी से बोलते नहीं थे, and I don't think he ever shared his sorrow with anybody else, as far as I know. और हमेशा जो आदमी सबके दुख अपने में समेटता है और कभी किसी से कोई शिकायत या कंप्लेंट नहीं करता है, तो उससे बड़ा कौन हो सकता है। और मेरी शादी हुई, यामी की हुई, और कोई घर में बड़ा नहीं था। हमारे जो मामा थे वो तो दिल्ली बैठे रहते थे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम लोग कैसे रहते होंगे, कैसा हमारा चलता होगा। लेकिन वो रश्मि तो मेरठ में ही संभाल लेगी। और जिया जी ने तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे दे मेड अस फेल्ट कि हम लोग वी आर आउट इन द ओपन विदाउट शेल्टर। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है किसी के लिए भी।
मैं आई वाज नॉट हिज बॉन्ड, बट फादर तो कोई आदमी किसी का भी हो सकता है। तो ये जो बात उन्होंने मेरे से उस टाइम कही थी, वो मुझे आज भी, इतने साल हो गए इस बात को, कहते somebody ask me what is my sorrow, what is my feeling। बोला किसने मेरे बारे में पूछा आज तक। तो खैर जो है वो है। और फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो जब मैं यहाँ आ रहा था, मैं यहाँ आ रहा था, तो कार में से हम लोग उतरे और he was me and him standing alone just for a moment। तो उन्होंने कहा कि देख तू जा तो रहा है और गोपाल से डील करना बहुत मुश्किल है, तो अगर कभी ऐसा मौका आए तेरे पास सामने के तेरी किसी से ना बने तो लौट के आने में घर खुला हुआ है, दिस डोर इज ऑलवेज ओपन। लेकिन जो तू जिसके पास जा रहा है जरा संभल के डील करना। दिस इज व्हाट मैं आई एम नॉट मेकिंग इट अप, दिस एग्जैक्ट वर्ड ही सेड टू मी एट दैट टाइम, दिस एग्जैक्ट वर्ड ही सेड टू मी एट दैट टाइम। और मेरे पास कहीं लेटर, मेरा आई ऑलवेज कलेक्ट लेटर्स, तुमका कोई लेटर है मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा कहाँ रखा हुआ है, जिसपे उन्होंने एक जो बात कही थी, मैं मतलब आई क्राइड फॉर 1 hour। और उन्होंने ये इसमें लिखा था कि देख तुम यहाँ से गए और आई वाज वेरी स्केप्टिकल एंड आई वाज वेरी सैड इन द सेंस कि you left, but also I'm very proud of you what you have achieved। वो लेटर मेरे पर रखा हुआ है कि मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है और अचीव्ड। और उस लेटर को मैंने बाद में उसको क्या कहते हैं उसको वो भी करवाया, उसको लैमिनेट भी करवाया, क्योंकि these letters are you don't get these from everybody। वो लेटर के रखा हुआ है मेरे पास कि he was so proud of me। मुझे से बड़ा जिंदगी में क्या सबसे बड़ा, इससे बड़ा मुझे क्या रिवार्ड मिल सकता है मेरी लाइफ का, चाहे मैं कल को कुछ भी बनूं कुछ भी ना बनूं, लेकिन that comment came from somebody which meant a whole world to me। I was मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं जब मैंने लेटर पढ़ा वो, तो मुझे समझ नहीं आया कि it was very good। what can anyway, so it was। और हम लोग उस टाइम फ्लोरिडा में थे, हमारी MBA की फाइनल ट्रेनिंग चल रही थी जब ये हमें खबर मिली GIG की। उस टाइम लौट के आना तो वहाँ से इम्पॉसिबल था, हम आ नहीं सकते थे। अगर हम लोग फोर्ट में नहीं होते तो आई वुड हैव कम, लेकिन उस टाइम वहाँ से निकल नहीं सकते थे हम लोग। और उसके बाद जब मैं मेरठ आया, अखिल की शादी में आया था तब, तो मैंने उस टाइम वो उसका जो जगजीत सिंह का गाना है ना, वो कैसे कैसे हाथ से सहते रहे, तो मैंने कहा ये वो जो सॉन्ग है वो समटाइम इट्स ए फीलिंग ऑफ ए पर्सन, इट्स ए फीलिंग ऑफ ए पर्सन कि जो अब किसी घर में घुसो पहली बार, वहां के जो लोग होते हैं जो रहते हैं वो तो दे मूव ऑन लाइफ के अंदर, लेकिन जो आदमी, हम लोग तो यहाँ बैठ के वी आर फ्रोजन इन टाइम, इन द सेंस कि अब तुम्हारे बच्चे हैं, मैंने उनको पहले देखा तो वो शायद 16 साल के थे, आज हो गए बड़े, लेकिन मेरे दिमाग में तो वही 16 साल वाली पिक्चर फ्रीज है। वही हाल जब हम लोग घर में घुसे तो मुझे लगा तुम्हारे जो ऊपर का रूम था GIG वहाँ खड़े हुए हैं, उतर के आएंगे अभी वहां से, क्योंकि मैंने हमेशा वही देखा कि दरवाजा खुला है, नील के कहो भी कहाँ थे, क्यों साहब कहाँ थे आप। तो इस तरह के जो फ्रोजन इन टाइम के होते हैं वो चीजें तो कभी जा नहीं सकती हैं, और वो हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है कि हम लोगों तो बचपन से ही ग्रू अप
under his protection and shadow. मुझे तो कभी किसी की चिंता रही नहीं, बोला जी देख लेंगे है ही। तो इसलिए ये बहुत बड़ी मेरी नौकरी लगी। he got me the job। और बाद में जो हमारे थे सब वो मेरे से बात नहीं करते थे, बोला डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे। मैं ठीक है, आप मुझसे कर। खेड़ा साहब आते थे, जोशी साहब आते थे, तो विच वाज अ बिग थिंग। उनको ये नहीं है लड़का अकेला खड़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड में आउट ऑफ इन कोल्ड। तो इसलिए वो ही ऑलवेज लाइक ए बिग अम्ब्रेला। और ये जो फीलिंग है अकेले, यू विल नेवर फील इट, क्योंकि जो वार्प एंड द डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप जो होती है वो ऐसी जगह से आती है कि you just molded inside. It is not given to you. You are simply in it. उसके कुछ फनी इंस्टेंसेस भी हैं। पहले था कि जब वो शादी हो रही थी तो हमारे जी साहब बोले कि देखो भाई ऐसा है, कार खड़ी है, जो 8 बजे बैठेगा आके बैठ जाएगा, वो चल देगा, बाकी आना पैदल। तो यामी खड़ी तो मेरे पास, यामी बोली मनु तू तो जाके बैठ ही जा, नहीं तो बाकी लोग I don't think he meant it, लेकिन जो उनका टोन था वो, तो सब लोग डर जल्दी पहन के सब कार में 8 बजे से पहले आके बैठ गए। और 2-3 उन्होंने एक बार जब शादी के बाद ऐसा उन्होंने कमेंट किया, मैं तो शॉक्ड। इट वाज ए एक्सीडेंट कमेंट। तो मैं तो मुझे विश्वास नहीं, मैंने मुड़ के मुझे देखा, बोला हाँ ठीक कह रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ प्लेजेंट बातें भी थी, और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो कि अनप्लेजेंट थी। बहुत बार हमारे फैमिली वाले हमको जरा जब हार्ड टाइम देते तो कहते थे चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक मैं हूँ, ये लोग दिल्ली वाले जो हैं हमारे, तो जो हमारे जेई का दिन, इनसे तो डरने की जरूरत नहीं है, आई विल हैंडल दैट। और ऐसा हुआ, यामी की शादी में भी हुआ, मेरी शादी में भी हुआ। देवर टाइम्स, अगर जिया जी वहां उस टाइम नहीं बैठे होते तो जाने क्या होता। सो जो ये सब बातें हैं, ये सब these are unspoken emotions which you cannot put in words. अब जो when you go and give a hug to somebody, it is the hug when you touch somebody, that feelings that you feel, can you say it? No, you cannot say it. किसी आदमी के हाथ हिलाते ही आदमी रोने लगता है, या किसी के से हाथ मिलाते ही आदमी हंसने लगता है, आपके बदन में कपकपी आती है। तो वो तरह के जो इमोशंस होते हैं, कैन यू रियली एक्सप्रेस इन वर्ड्स? आई डोंट सो, क्योंकि जो ह्यूमन रिलेशंस में देयर आर वेरी एंड मेनी अनस्पोकन थिंग्स व्हिच it's difficult for the person who is saying it, and it's difficult for the person who is listening, क्योंकि उनके सबके परसेप्शन अबाउट पीपल अलग अलग होते हैं। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि क्या कह सकता हूँ
कहने को कुछ ऐसा लगा। तो इसका लगा हुआ है, कहाँ लगेगा ये? एक मिनट लगा दो, लगाओ जी, लगाओ, ये बंद हो जाएगा नहीं। और लिटिल मोर कॉल, एक मिनट इधर लगाओ जी, निकल, बंद हो जाएगा ये। लगाओ जी, बंद नहीं हो रहा, अभी बंद नहीं हो रहा, मैं प्रोटेक्ट आगे बढ़ना हूँ इसलिए। सॉरी फॉर द, नहीं तो ये बंद हो जाता है। हमारे बच्चे बहुत बार, हम लोग बैठ के बात करते हैं कि फूफा जी के बारे में, और दोनों बच्चे इस टाइम बहुत छोटे थे। आई डोंट थिंक मानस और समय दे रिमेंबर्ड द एक्चुअल पर्सनैलिटी, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन स्टिल देयर आर मेमोरीज दे स्टिल चेरिश। और दूसरा, जैसे अभी मीरा ने भी कहा कि हमारे इसमें भाई बाबू जी के बाद तीसरा जो है जिया जी की फोटो ही लगी हुई है। तो हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो वी ऑलवेज आस्क फॉर द ब्लेसिंग कि भैया यात्रा सही हो, कुछ ऊपर नीचे ना हो। तो जब ये, फिर मैं सोचता हूँ जब ये तीनों बैठे हुए हैं तो हमें कौन छू सकता है? हमारे साथ में तो वी हैव द फुल प्रोटेक्शन। और मैं तो आई एम ए स्ट्रांग बिलीवर, जब इस तरह के लोग हमारे भाई बाबू जी जिया जी बैठे हुए हैं तो भगवान भी हमारा बुरा क्यों करेगा? और इस तरह से जो फीलिंग ऑफ जो कॉन्फिडेंस होती है वो हर एक किसी से नहीं होती है। मुझे भगवान में बहुत ज़्यादा फेथ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि भगवान के पास तो करोड़ों हैं, लेकिन तीनों के पास तो हम ही हैं। दे आर ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अस। भगवान तो सबको देख रहा है, लेकिन हमें देखने वाला तो यही है। और जो सबसे ज़्यादा फेथ मुझे है वो अपनी माँ में है। हमारे घर में इतने बड़े बड़े, मेरे खुद के 2 एक्सीडेंट्स तो ऐसे हुए हैं कि मैंने आंखें बंद कर ली। कार हमारी टोटल हो गई है, मैं पता नहीं कैसे बच गया, मुझे आज तक नहीं पता कि मैं कैसे बच गया। लेकिन ऐसा हुआ कि जस्ट बिफोर द मोमेंट ऑफ द सेकंड आई सॉ माय मदर स्टैंडिंग। ये फेथ वाली बात होती है। ऐसे एक बार ये मीरा को मैंने बताया एक दिन के कुछ होने वाला है आज, क्योंकि मेरी मदर केम इन माय ड्रीम्स। और उस दिन क्या हुआ कि करवा चौथ का व्रत था, वो थाली में दिया जल रहा था, उसकी साड़ी में आग लग गई। और साड़ी जाने से कौन सी पहन रखी थी, वो साड़ी की साड़ी जल एकदम पुफ हो गई साड़ी की साड़ी। तो मुझे लगता है कि हम सीधे जाके बैठ जाते हैं कि अपने भगवान के पास, कि मैंने कहा देखो आज ये तीनों बैठे हैं, 3 तिकड़े, तो उसके बारे हमारा जो फुल कवरेज है वो कवर्ड है। मैं एक्चुअली आई ट्राई टू मेक ए स्मॉल वीडियो आल्सो सेपरेट। मुझे कुछ याद है कि बातें बहुत सारी हैं, एक नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ दोस। लेकिन क्या हुआ? नहीं, मैं आपसे मामा एक चीज और पूछ रहा था कि जैसे आप तो जैसे पापा का आपने देखा होगा उनकी क्लिनिक पे उनके पेशेंट्स का कुछ उस तरह की यादें हैं उनकी सोशल सर्विस से रिलेटेड? बहुत सारी, हंड्रेड्स। हमारे सामने मेरठ में बेगम बाग में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ठेला लगाते थे। और ठेला जब लगाते थे वो, तो उनका ये हाल होता था कि उनके पास घर में खाने को पैसे नहीं थे। अब ठेले का तो ये है कि बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो नहीं बिका। तो मैं जी शायद चंपो हमारे काम करती थी। चंपो का जो हस्बैंड था उसका नाम था मीलाल। तो वो बीमार रहा बहुत दिनों तक। जो जितन की वो थे उनके पास वो था सेविंग्स थी, वो सब चली गई। अब वो ठीक हो गया धीरे धीरे जिया जी की दवाई खा के। जब खा के ठीक हो गया, पैसा वैसे तो ठीक हो गया, लेकिन घर में कुछ नहीं है, तो फिर गया हमारे जिया जी के पास। तो जिया जी ने उस टाइम उसको 50 रुपए दिए। 50 रुपए वाज ए लॉट ऑफ मनी इन दोस डेज, लॉट ऑफ मनी। और वो दिए, बोला जाके तू ठेला लगा, और तेरे पास हो तो दे देना, और तेरे पास ना हो तो ना देना।
और ऐसा एक नहीं जाने कितने के साथ में, जिसका कि मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कभी शेयर नहीं किया उन्होंने किसको क्या दिया। हमारे जिया जी ने कभी किसको नहीं बताया, एटलीस्ट इन माय नॉलेज, कभी किसको क्या दिया क्या नहीं बताया। और आई एम श्योर देयर आर मोर देन वन पीपल हु ऑलवेज, उनको पता है कि डॉक्टर साहब की दिल बड़ा है और माना लेंगे नहीं वापस। तो ऐसे जो शार्क होती हैं वो बहुत सारे होते हैं, दे जस्ट गो फॉर ए, बहुत सारे। वो कई बार रिक्शे वाले आते थे, बोले डॉक्टर साहब ये बीमार कुछ, मैंने अकेले अपनी आंखों से देखा है उनको, डॉक्टर को तुम भी जानते हो जी, तो क्या जानती है कि वो जो पेशेंट आया दिखाने के लिए आंखें अपनी, और उसकी आंख को चोट लग गई थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा पहले पैसे रख दे, नहीं है तो तू आगे जा। ये इट हैपेंड इन माय प्रेजेंस। और हमारे जिया जी होते क्या करते, उसको दवा भी देते, उसको रेफर भी करते, पैसे भी देते शायद। इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। तुम्हारे यहाँ भी जो लोग, जिन जिन लोगों ने उनके साथ में जैसा किया, वो उनको सबको फल मिल रहा है और मिला। जिन जिन लोगों ने उनसे बदतमीजी की या उनको ऑनर नहीं किया या उनको डिसऑनर किया या उनको अब्यूज किया, जो भी मैं वर्ड होते हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड होता है, वो दे ऑल आर सफरिंग। हमारे जिया जी ने कोई सफर नहीं, मतलब उनको हुआ लेकिन ऐसा सफर नहीं हुआ जैसा कि वो कर रहे हैं। और बहुत से जो पंडित जी थे, उनके कंपाउंडर में यादव जी, और एक वो था क्या नाम था जो आया था ना बाद में, उनका कंपाउंडर शिव शंकर और एक शिव कुमार तीसरा शिव कुमार। इन लोगों को हमारे जिया जी ने जाने कितनी बार फाइनेंशियल हेल्प दी। जब शिवशंकर अपना वो हाई स्कूल का वो एग्जाम दे रहा था, उसकी फनी स्टोरी है। जब वो दे रहा था, वो डॉक्टर साहब मैं एग्जाम है दिया हूँ, हाँ दिया, अब जाके वहां जाके वो बेहोश हो गए। पता है किसा जी तुम्हें है? तुम्हें किसा पता है? नहीं पता। तो वहां से फोन आया जी, बोले जी आपके कंपाउंडर जो है वो बेहोश हो गया है। बोला भैया एक सिगरेट जलाओ, उसके मुंह से लगाओ। इसने सुबह से सिगरेट नहीं पी है, तो इसको निकोटीन के शौक लग गया है, तो मैंने फटाफट सिगरेट जलाई उसके तो मुझे बताया, बोला साले जो है सुट्टा मार मार के ये हाल हो गया है कि बिना सुट्टा मारे खड़ा नहीं हो सकता। तो जैसे ही मेरे पास वहां से खबर आई, और अच्छा एक खबर, एक और का किस्सा बताऊं, मुझे इतना हंसी आई है, 2-3 चीजें। वो एक बार क्या हुआ कि वहां से क्रशर से एक आदमी आया, वो उसका सारा धोती जल गई, और धोती जल गई और उसका जो है ना वो अपी पिपी आगे की सब जल गई। तो वो तो मैं वहीं बैठा हुआ था उनके क्लिनिक पे। बोला डॉक्टर साहब इसका वो जल गया है। तो जिया जी बोले साले मैंने कहा था से अपने चुतर सेकने के लिए। अबे क्यों जगह बैठा के पीछे, और धोती में आग लग गई तो सीधा क्यों हो गया, मतलब पीछे जला देता, पलटा क्यों? इतनी जोर से चिल्लाया इसके ऊपर, वो एक तो बेचारा तड़प रहा दर्द के मारे, और कम से कम 50-60 पेशेंट बैठे हुए। फिर उसको उन्होंने जब दवाई दे रही थी, वो दवाई दी और वो ठीक हो गया। ठीक हुआ जैसे कि मुझे पता नहीं क्या डिटेल्स है उसकी। कई बार ऐसे भी होता है, ऐसे बहुत सारे किस्से ऐसे भी थे कि हंसते हंसते बस पूछो मत। और एक बार और ऐसे था कि वो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रही एकदम, बहुत सारी बातें एकदम टोटली ब्लैंक। लेकिन जो जयजी के साथ में जो उनके वर्कर्स थे, शिवशंकर था और पंडित जी वगैरह थे, इनको दे वर ट्रीटेड वेरी वेरी वेल, एंड आई डोंट थिंक दे विल एवर फाइंड ए पर्सन, पता नहीं पंडित जी का क्या हुआ, आई डोंट नो वेदर ही डाइड और he died.
पंडित जी की डेथ हो गई थी। शिव शंकर शिव कुमार तो भी हैं। शिव कुमार तो मुझे मिला था, कहाँ मिला था? शिव शंकर की शायद डेथ हो गई, शिव कुमार तो भी है। अच्छा, शिव कुमार मुझे कहीं मिला था, मुझे याद कहा था तुम्हारे घर में किसी पार्टी मिला था, और वो उस टाइम मुझे पकड़े रोने लगा बहुत जोर से। मुझे एक सेकंड लगा करने के लिए कि ये कौन है, तो देन आई रियलाइज कि हु ही वाज। और तुम्हें जी याद होगा जब अखिल की शादी में हम कौन से मंदिर गए थे, शिव मंदिर तक, कौन था वहां पर? तो ही वाज देयर एट दैट टाइम। वो भी था, एक था कल्लू था, एक कंपाउंडर। कल्लू भी था, और वो इतना रो रहा था वहां खड़ो के जोर से, कल्लू जो था। तो मुझे यू नो देन व्हेन यू आर there is a gap of there's a gap of so many years, तो उससे क्या होता है कि you lose the contact, जो उसका जो चेहरा वगैरह भूल गया उस टाइम। लेकिन जब से बात हो रहा है तो मुझे मतलब, अबे यार क्या हो रहा है फोन इसमें? वो बहुत सारी चीजें मुझे माइंड से एकदम, लेकिन मैं आई प्रॉमिस, मैं अगर जल्दी ना हो तो मैं भी 7-8 दिन के अंदर। हाँ मामा, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। 7-8 दिन में मैं अपना इसका अपने फोन पे ही उसका मोनोलॉग बना के भेज दूंगा, क्योंकि अभी इस तरह बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो अभी आ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन ये तो कोई जल्दी नहीं है मामा, बिल्कुल टेक योर टाइम। और इज इट ऑन? चल रहा है ये? हाँ, इट इज ऑन। इज इट रिकॉर्डिंग? यस रिकॉर्डिंग। ओके। एक और मैं तुम्हें इसमें किस्सा बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया था शायद। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। शायद जी तो मैंने बताया था, तुम्हें नहीं बताई बात, मैंने जियाजू बताई थी। तो उस टाइम मुझे $800 चाहिए थे एडमिशन में जाने के लिए, देने के लिए, एडमिशन के लिए। तो मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं, और रानी कुमार ने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में जो उसको कहना था उसने कहा मेरे से, और ज्ञान कुमार ने भी मेरे से वही कहा जो मुझे इनसे एक्सपेक्टेड था। तो मैंने उनको बीजी गोयल को लेटर लिखा है, मैंने उनको लेटर लिखा कि मुझे इस टाइम पैसे चाहिए, और उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था क्योंकि मैं उनके पास ही रहता था, और मुझे इतने पैसे चाहिए, और जब भी मेरे पास होंगे मैं आपको फौरन वापस कर दूंगा। तो विद इन 3 or 4 days उनका लेटर आया, उसमें उन्होंने $800 का चेक था उसके अंदर, और मेरे से कहा कि मैं तो तुम मुझे ना भी लिखते तो मैं तुम्हें खुद ही लेटर लिखने वाला था, और बोला मैं तुम्हारे होस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम, एंड व्हाट ही इज वेरी वेल नोन, और ये पैसे से तुम जाके एडमिशन लो, एंड दिस इज नॉट ए एंड ऑफ इट। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो भी चाहिएगा तो मुझे इसी एड्रेस पे लिखना। बोला इस जो ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है इसका तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगा, और फिर मैं I'll stay in touch, और तुम मुझे तब कॉल करना कि जब तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है कि कोई और उठाए। तो मैंने एडमिशन लिया जाके कॉलेज में जाके पैसे भर के, तो सब लोगों ने मेरे से कम 5 बार पूछा कहाँ से आए पैसे, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है यहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है इंडिया से। और उसके बाद फिर मेरा जॉब लगा, और फिर मैंने वो सेमेस्टर मेरा फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा गया, तब तक मेरी नौकरी लग गई थी। तो मैंने फिर नेक्स्ट सेमेस्टर पे तो फिर उनका एक बार बीजी गोयल का वो आया मैसेज कॉल, तो मैंने कॉल किया, तो बोला तुम्हारा सेमेस्टर कैसा रहा? तो मैंने कहा मेरा सेमेस्टर बहुत अच्छा रहा। बोला अगर अच्छा रहा तो फिर तुम उसको ब्रेक मत करो, कंटिन्यू। बोला यहाँ पर अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो उसके लिए तो कॉलेज इज ओनली वे,
यहाँ कहते हैं स्कूल इज द ओनली वे टू गो, और बोला मैं तुम्हें कितने पैसे भेजूं, कितने पैसे भेजूं। तो मुझे मुझे विश्वास नहीं आया, मुझे विश्वास नहीं आया, जिसको मैं जानता तक नहीं हूं, और जिया जी से वो रोज मिलते भी नहीं है, लेकिन वो फ्रेंडशिप ऐसी होती है, ना तो मेरा भाई ना मेरा कुछ, मेरा साला, उसको वो वहां इतनी दूर बैठ के वो आदमी मेरे से पूछ रहा है मैं तुम्हें क्या दूं कि जिससे तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़े। फिर जब ये आलोक के फादर का जब सर्जरी हुई थी, तो हम लोग गए थे मिलने उनसे न्यूयॉर्क। तब तक मैंने उनके डॉक्टर गोयल के पैसे वापस नहीं किए थे, तो मैंने उनसे अकेले में, हम लोग खड़े हुए थे वहां पर, तो मेरे से वो, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब, तो वो ही वजह, उनके जो बोलने का स्टाइल थोड़ा कई बार अजीब तरह का था। तो मैंने कहा जी वो पैसे वाले कौन से पैसे? तो मैंने कहा जी, बोला देख ऐसा है, वो पैसे तो तू भूल जा, जैसे तू अनिल का साला है वैसा तू मेरा है, और तू उस पैसे को भूल जा, और अगर तुम्हें और चाहिए तो बोला मुझे अलग अलग अकेले से लिख देना, इनको मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और जब भी तेरे पास कभी हो तो देना, और नहीं तो समझ लेते कि ये मेरी तेरे लिए गिफ्ट है, जैसे मैं अपने किसी घर के बच्चे को देता वैसे मैं तुझे दिया। इसके बारे में तो मुझे मैं ये देखता हूँ कि जिया जी बहुत अच्छे थे, इसलिए उनके फ्रेंड भी अच्छे थे, और जो म्यूचुअल जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छे लोगों में ही होती है। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल कॉल के किस्से सुनाए, बोला साला अनिल आ जाता था हमारे, अच्छा दूध पिलाओ, साले के पास ना तो भैंस थी ना गाय थी, और वो कटोरे लेके आते थे कि दूध भर दो। बोला हमारा कोई वो था हमारा पास कोई धन खाता खुला हुआ था इसके बाद, बोला एक तो वो था दस्तोगी मवाने से आता था, और एक अनिल आता था, और एक वो भी था, एक तीसरा भी था। बोले सारे सब जो है इनको दूध पीने का शौक, डॉक्टर विष्णु सामलिया संभाल लेने उनको, आई नो वो नहीं एक कोई और। बोला सारे इनको दूध पीने का शौक, मेरे से आते थे ना, दूध ला, और घास गाय रखने पैसे नहीं थे। तो बहुत ही उन्होंने ऐसे किस्से सुनाए सारे के सारे। और बोला भाई बात ये है, हमारे तो ऐसा सौभाग्य है कि ये अनिल है, और वो थे केपी अग्रवाल तो शायद कवि, जो कवि थे देवदास कवि, वो, और ये बोला उनके मतलब केपी आ जाता था, साले को पढ़ने का नहीं कुछ नहीं, दिन भर कविता लिखता था बैठ के, और वो करता था बैठ के किताब में कमी निकालता था, उसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। बोला कमी होगी तो होगी, हम तो पढ़ने से मतलब है। ऐसे उसके बैठ के बहुत सारी बातें बताई उन्होंने बैठ के, हंसते हंसते हम लोगों के पेट में दर्द हो गया। और अच्छा लगा बहुत जाके उनके पास। लेकिन मैं जो द रीजन आई ब्रॉट इट अप कि अगर जिया जी के उनसे कांटेक्ट वगैरह नहीं होते तो मेरा क्या हाल होता है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से थिंग्स वर गोइंग, क्योंकि उन्होंने तो यान को माना तो कभी जिया जी तक को नहीं छोड़ा, इतने बुरी बुरी गालियां देते थे अनिल जिया जी को, इतने इंसल्टिंग बात करते थे उनके लिए, हमेशा की हमारे सामने की है पहले भाभी। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इनको ये वो इनको यान कुमार को उनमें कोई चाहिए नजर नहीं आ रही है जो कि इनमें है, लेकिन जिया जी ने तो इनके बारे में कभी बुराई नहीं की, आज तक नहीं बुराई की उनका। तो ये है इस तरह से। तो वही बात होती है कि कई बार पुरानी यादें आती हैं तो उसके साथ में खराब बातें भी याद आती है। तो आई फॉरगिव मी फॉर दैट, मतलब मैं
फॉरगिव मी फॉर दैट, मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एकदम मुंह से निकल गई मेरे। या मीरा कह रही है मत करो मत करो मत करो, मैंने कहा मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, एकदम इट जस्ट केम आउट। अखिल, ये दिस रिकॉर्डिंग इज नहीं पर्सनल नहीं, रिकॉर्डिंग। आई नो, वो तो माम जी इट्स इट बिटवीन अस, मैं तो इसको एडिट कर दूंगा, नो वरीज। हाँ, अकेला और बहुत सारी ऐसी बातें मैं कैमरे में कह नहीं सकता। कह तो दी, और क्या कहोगे? अरे ये तो कुछ ये तो माइनर टॉक है। तो कर लो आज, तुम अपने दिल की निकालो। नहीं छोड़ो, आप मामा क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे पापा के लिए? कोई श्रद्धांजलि, तू अपने पापा को श्रद्धांजलि दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता, इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैं आई एम जस्ट लिटिल ओल्डर देन यू आर। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा भी मामा, मेरी भी यही यादें हैं। ये तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं कभी मेरा मौका सा, मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं अपने जिया जी को श्रद्धांजलि दूं। देखिए मैं तो बहुत छोटा था मामा, नहीं ऐसी। आई थिंक आप जब 80s लेट 70s में 80s में यूएस गए तो मैं 10-11 साल का था, पर मैं इतना जरूर समझता था कि वो आपको अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते थे। ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी क्या सी औकात हो सकती है कि मैं जिया जी के सामने हाथ जोड़ खड़ा हूँ, आप मुझे श्रद्धांजलि, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। टू मी ही इज स्टिल अलाइव, तुम कभी घर में आके देख, हमारा ही इज स्टिल अलाइव। करेक्ट। ये जो अखिल याद है, जो मैं पहले भी तेरे कहा, एक बात तो सुन ले, अपने दिमाग में भर ले अच्छी तरह से। पेरेंट्स दे नेवर डाई, वो तो अंधेरे में खड़े जाते हैं पीछे तुम्हारे, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़ती है वो अंधेरे से निकल के बाहर आते हैं, तुम्हारे साथ में खड़े जाते हैं। रिमेंबर दिस मामा। मेरी लाइफ जैसे आपने कहा ना, मेरी लाइफ में भी कई दौर ऐसे आए जहाँ पे मुझे केवल उन्होंने ही उभारा, उन्होंने निकाला। कितने सारे, एक नहीं कितने सारे, बिल्कुल कितने सारे, लेकिन मुझे इस समय याद नहीं आ रहे हैं सारे। बार बार सब कुछ खत्म होता लगा, बट हमेशा उनका हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे खींच लिया, उन्होंने और इन्होंने। तू अपने बारे में कह रहा है, मेरे बारे में कह रहा है? मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से रिलेट कर सकता हूँ जो आपने कहा। यू आर द सन, राइट, यू आर द सन। और एक अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही मैंने फेसबुक पे ही कोई किसी का आर्टिकल पढ़ा था, बोला मैं आई एम द फादर, आई एम द अम्ब्रेला एंड आई एम द ट्री विच कवर्स ओनली माई ऑल डियर वंस, जिसमें मेरे दुश्मन भी हैं, जिसमें मेरे दोस्त भी हैं। आदमी का बड़ापन वही होता है कि वो देखता है कि मुझे पता है कि आदमी मुझे पीछे से वार करेगा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी आके उसको अपने शेल्टर में रखता हूं, क्योंकि ये मेरी अच्छाई है, और वो जो छुरा मार रहा है वो उसकी बुराई है। बिल्कुल। तो मैं अपनी अच्छाई बुराई के लिए कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं बता? बिल्कुल। देख ऐसा होता है, फादर को कोई हमारी याद नहीं रखता है कि माँ कहती है, रोती है, खाना बनाती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन कभी तो नहीं सोचा कि फादर जो साइलेंटली पीछे खड़ा होता है, उसे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी बड़ी। वो तूफान को हटाता है, बारिश को छुपाता है, आंधी से बचाता है। ये आदमी कोई नहीं देखता कि जो मिसेज हैं, कोई नहीं देखता। आई एम ए फादर, आई नो, एंड यू आर ए फादर टू। तो ये जो वो जो क्वालिटी ऑफ ए फादर, योर डैड हैड दैट। वो तो मैं अपने बचपन से देखा, मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने उनको आगे उनके ऊपर गाली दी, लेकिन वो हंस के आगे चल दिए तुम्हारे घर में। बिल्कुल। किसी का हम गए थे खाना खाने के, कोई मुरा का साला बदतमीज आदमी, कोई और झाड़ मारता तुम, बिल्कुल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, हंस के चल दिए। अगर कोई मेरे मुंह पे गाली देता है सामने खड़े होके, उसमें मेरी अच्छाई है, उसके अलग बुराई है, दिखा रहा अपना कितना कुत्ता आदमी है वो। तो नहीं। तो इसलिए जो है, तू बार बार करके रहा है।